देश सुनना चाहता है। ये जो आज मेरे साथ नौजवानों की पीढ़ी है, ये नए नौजवान और ये लोग जो मौजूद हैं, ये वो हैं जो देश की आन बान और शान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आज बहुत सारे मुद्दों ने जन्म लिया है, उस पर राय लेने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ इन लोगों के बीच। इनसे मैं जानूँगा जिस तरह से आपने देखा कि विपक्ष जो है वो खासतौर से बड़े आरोप लगा रहा है सरकार पे, वोट चोरी का। विपक्ष कई तरह की चीज़ें लेके आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस पर विपक्ष जो सरकार पर जो वो लगा रहा है वोट चोरी का आरोप, वो गलत है। जो भी आरोप है वोट के गलत हैं। सरकार जो अब टाइम जो सरकार है बीजेपी, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। योजना माफियाओं पर जो भी राज है सब खत्म कर रही है, वो माफिया है। और किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और युवाओं को भी सब लाभ मिल रहा है। बिजली, सड़क, गड्ढा मुक्त सब सही कर दी है सरकार। अच्छा, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, तो आप क्या कहेंगे? खास तौर से समाजवादी पार्टी विपक्ष को जनता ने जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, इस तरह निकाल कर फेंक दिया है। और इधर की जनता जान चुकी है कौन सी सरकार उसके लिए सही है। अच्छा, आने वाले टाइम में अब ये सरकार 2047 तक यही सरकार अपनी सरकार बनाएगी। आप तो मैं ये जानूँगा, आप नौजवान जी हैं, सर, बताइए। जैसे ये तमाम तरह के आरोप, रामपुर जिला है, रामपुर जिला समाजवादी पार्टी ने जीता, यहाँ कोई आरोप नहीं। यार प्लीज़, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि विपक्ष ने यहाँ कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब यहाँ से हट के कोई सीट हारी है उन्होंने, तो उसमें बहुत सारे आरोप लगाए, ईवीएम को हैक करने का, वोट चोरी का। इसके अलावा कुछ पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है यहाँ पे बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उन्हें कुछ और मिला नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर वो पहले ही इतना उनका वो मजबूत होती तो फिर वोट ही होने जाते। अब पब्लिक एक दो आदमी तो ख़राब हो सकता है, अब सभी लोग थोड़ी ना ख़राब हो सकते हैं। अब ईवीएम का मसला निकाला है इन्होंने कि ईवीएम मशीन ख़राब है। अब ईवीएम मशीन मतलब कैसे ख़राब हो सकती है? मैं पहले तो ये बात जानना चाहूँगा आपसे कि ईवीएम मशीन किस तरह से ख़राब हो सकती है? जागरूक हो ही सकते। अब वो एक, अब तुम उसके लगा लीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक है वो, और क्या बोलते हैं फ्यूचर उसमें दे रखे हैं और सब कुछ उसमें है टोटली। अब हम लगा किसी भी तरीके से वो बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि वो खराब हो गई है या फिर उसमें हमने वो गड़बड़ कर दी है। वोट चोरी करने का जो आरोप लगा वोट चोरी आरोप क्या आप, वो तो गलत है या वोट चोरी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। वोट चोरी कैसे? वोट चोरी हो ही नहीं सकता। किस तरीके से हो सकता है? वोट चोरी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। जिस हिसाब से चल रहा है मतलब इलेक्शन, उस हिसाब से नहीं हो सकता। अच्छा, वोट चोरी नहीं हो सकता। वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहा होगा? विपक्ष को देखो कोई ना कोई तो अपने माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है नहीं, दोनों सन्यासी हैं, ठीक है नहीं, तो उन्हें अपना कुछ तो लेना देना है नहीं। अब उनके ऊपर कोई आरोप लगाने के लिए उनके ऊपर कोई वाक्य भी नहीं है जिस हिसाब से मतलब विपक्ष उठाना चाह रहा है। तो ईवीएम मशीन इसलिए भी है कि हम सोचते हैं कि इतनी सारी सीटें कैसे आ गई, ठीक है नहीं, तो उसको लेकर भी मतलब एक ना एक पॉइंट उनका होगा। ठीक है। अच्छा, ये योगी महाराज कह रहे हैं कि 2047 तक हम रहेंगे और नंबर 1 बनाएंगे। बिल्कुल रहेंगे। ऐसा कंफर्म है 100%? क्या ठीक लगता है? सरकार है काम हम जैसे 2047 बिल्कुल जाएंगे, 2047 तक बिल्कुल सरकार भी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि सरकार ने काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी खत्म। जो गवर्नमेंट चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट जगह है, प्लेस पे व्यक्तियों ने मतलब वहाँ पे अपना हाँ बना रखा था, ठीक है नहीं, वो मतलब सरकार ने बुलडोजर चलवा दिए। इस पक्ष को लेकर भी बहुत ज़्यादा बुलडोजर को आप मानते हैं क्या उसने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया। हमारे योगी सामने मॉडल चला जो है। है, आज सब लोग हाथ उठा के बता दें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है सर। कोई मतलब बुलडोजर वाला काम ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। बुलडोजर वाला काम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अपनी जगह लेने का उससे हकदार है। अपराध कम हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। देखिए, ये अपराध कम की बात कर रहे हैं। गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। कोई गुंडागर्दी नहीं है रामपुर उसमें, पहले भी नहीं थी लेकिन अब भी नहीं है। पहले थोड़ा बहुत था जो 19-20 साल। विपक्ष कहाँ है? हवा में उड़ गया विपक्ष, कहाँ चला जो गया? हवा में तो नहीं उड़ा सकते हैं विपक्ष को भी। विपक्ष कहीं ना कहीं तो रहेगा, जहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी रहेगा। ये बात कही इन्होंने कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा, यानी कि आवाज
अगर सरकार की है तो उसको जवाब देने के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। और लोग जो है मैं उनसे भी जानूंगा, आप क्या कहना चाह रहे थे, विपक्ष मजबूत है या नहीं? या सरकार मजबूत है? सरकार के मुद्दे मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुनो भाई प्लीज आप हट जाइए, इतने दांत मत दो। और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं सर वो। कैमरे में क्या बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं उनका। और हर चीज़ मजबूती से है, हर चीज़ बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ कोई कहने योग्य बात नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि 2047 तक इस प्रदेश को नंबर 1 बनाना। जी बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा सर। अच्छा, ये अगर मैं बात करूं यहाँ विपक्ष के लोगों की जिनकी सरकारें पहले रही, जी आपके क्षेत्र में उन्होंने कौन से ऐसे काम कराए जिसे आप याद करते हो? सर ऐसा काम तो सर कोई नहीं कराया। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा क्या काम कराएं। सर जो सरकारें रही हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कराए हैं। जैसे कि हम पहले कभी मुरादाबाद जाया करते थे तो उस टाइम पे सर हमें कम से कम 3 घंटे का सफ़र लगता था मुरादाबाद जाने के लिए। तो सर बहुत अच्छा काम कराया था वो। इसमें इतने गड्ढे थे कि सड़क में कि सर कि हमें थेरेपी की मतलब एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती थी सर उस टाइम पे, कि यहाँ से हम मुरादाबाद गए बस में बैठ के, तो सर हमें एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक स्वस्थ मनुष्य को दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि बस में बैठ के जाए और अपना आराम से मुरादाबाद पहुँचेगा तो उसकी एक्सरसाइज पूरी बॉडी की हो जाती थी। और उसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये सरकार गलत है, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि सरकार गलत है। तो सर गलत तो इसलिए है कि अब यहाँ से 1 घंटे का टाइम लग रहा था, पहले 3 घंटे का टाइम लग रहा था सॉरी, और अब आज की डेट में 1 घंटे से ही पहले बस हमें मुरादाबाद लगा देती है। और अब टांडे को आप जाके देखिए कि टांडे में इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बसें चला दी हैं उन्होंने, और अच्छा किराया उनका AC बसें हैं। पूरा जो यात्री हैं और जो अपना सब लोग हैं बाग हैं, कोई भी है, गरीब है अमीर है, सब जिन्हें गरीब लोगों को AC की हवा कभी उन्हें मिली नहीं देखने के लिए, आज सरकार ने ऐसा कर दिया कि कम दामों में और कम किराए में तुम AC की हवा भी खा सकते हो, अपना सफर भी पूरा तय कर सकते हो। ये विपक्ष के जो काम इन्होंने बताए, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए प्लीज, आ जाइए उधर मत खड़े। ये जो विपक्ष के काम बताए इन्होंने, ये तो बड़ा एक आश्चर्यजनक बात हुई कि यहाँ इतने दुख से इतनी तकलीफें दी और विपक्ष जो है फिर भी यहाँ लोकसभा की सीट जीतते गया, दोबारा जीतेगा क्या यहाँ विपक्ष? सर देखो, पॉपुलेशन के अगर हिसाब से हम देखें, दृष्टि से देखें तो एक बार को चांस बनता है कि यहाँ पर जीत सकता है। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी सपोर्ट लगाएं अच्छे तरीके से और मतलब इस सरकार को हम बढ़ावा दें, जिस हिसाब से इन्होंने देखो रोडों पे काम कराया है। आजकल की हमारे यहाँ की सड़कें जो है बहुत पहले से मतलब कोई ऐसी सड़क होगी जिस पर मतलब दामन मतलब नहीं पड़ा है। मतलब जितनी भी सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण भी बहुत अच्छे से कराया है। तो जो विपक्ष 5 साल 10 साल तक नहीं करा पाता था वो मतलब 1-2 सालों में मतलब ये सरकार ने मतलब हमें दे दिया है, जो नहीं दिया था मतलब 10 सालों में। यानी कि ये जो भैया कह रहे हैं इनकी बात से सहमत है? जी फुल सहमत है जी, बहुत अच्छे तरीके से काम देखें जी, काम देखे। जिन घरों में लाइट नहीं थी, गाँव में लाइट नहीं थी, अच्छा, एक लाइट बात लाइट पहुँच क्या गया। नाम है आपका? सोनू सिंह। सोनू सिंह। सोनू सिंह, क्या यहाँ आवाज़ तेरा देख के मिले या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिले? ये सभी को मिले, ये तो ये चेहरा देखने की बात है। योगी महाराज की जो योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं? जी सभी को मिल रही है जी, सबको मिल रही है? सबको मिल रही है एक तरफ से जी। कोई फर्क किसी तरह का देखा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है सभी वाला? नहीं बिल्कुल नहीं। महाराज की योजनाएं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अनाज सबको मिल रहा है? नहीं सबको मिल रहा है? नहीं सबको मिल रहा है, ये सबको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है ना, अनाज भी सबको मिल रहा है। यानी कि जो योजनाएं हैं वो कामयाब है। बिल्कुल कामयाब जो है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो जो विपक्ष का आरोप है वोट चोरी EVM हैक करने का, सब गलत आरोप लगा, सब गलत लगाया, सब गलत आरोप लगाया। गलत है ना, ये तो सब गलत है। ऐसा कोई आरोप नहीं है। देखो हम एक बात पे और बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से, जी जी जो मतलब युवा पीढ़ी है, जी जी ठीक है नहीं, युवा पीढ़ी के लिए माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक मतलब उद्यम के रूप में 5 लाख का मुद्रा लोन देने की हाँ, मतलब योजना बनाई है। बिल्कुल। बहुत मतलब व्यवसाय को लेकर मतलब युवाओं के लिए कुछ किया है उन्होंने। लेकिन जो मतलब SSC को लेकर विवाद चल रहा है जी। इस टाइम पे, हाँ। बहुत तगड़ा विवाद चल रहा जी। है। हम उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब इस बात को लेकर निराश हैं हाँ। कि मतलब उन्होंने इस बात को, इतना बड़ा देश का मुद्दा होते हुए भी ये मुद्दा उन्होंने नहीं सुना। नहीं, जबकि इस मुद्दे पे सबसे पहले मतलब काम होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया आज क्योंकि ये आपने। जो मतलब युवा हैं जी। यही मतलब हमारे देश की जो है मतलब शान है। यही तो देश का अब भविष्य है, जो युवा। जो ये रोड है, टीचर जो है रोड का मार्ग दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है नहीं, इसी मार्ग से मतलब टीचर पहुंचाता है जहाँ भी बच्चा जाता है। शिक्षक को मतलब इस प्रकार से मतलब
उसमें दिखाया गया, यानी ठीक कि है जो नहीं? विपक्ष उसके की वीडियोज बातें बन हैं। चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस पॉइंट पे। तो इस मुद्दे को तो विपक्ष ने बहुत उठाया। बिल्कुल उठाना भी चाहिए, ये पॉइंट है सरकार- विपक्ष के पास बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर मैं मुद्दे को लेकर बात करूं तो अगर ये वाली बात अगर विपक्ष उठाए तो इस पे बहुत बड़ा विवाद कर सकता है, जिस हिसाब अच्छा। से युवाओं के साथ हुआ है। जैसे विपक्ष की अगर बात हो रही है यहाँ, तो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे मजबूत हैं या आधारहीन? वोट चोरी को लेके विपक्ष को वो तो आधार ही आधार है ना, मजबूत आधार ही ना, मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है, अच्छा, आधार मजबूत आधार ही, नहीं, मजबूत नहीं है। अच्छा, कहीं से कहीं तक मजबूत नहीं है। जनता में कैसी पकड़ है विपक्ष की? आपके यहाँ नहीं, कोई पकड़ नहीं वो है। तो ऐसा कोई पकड़ नहीं है, खास नहीं है। नहीं, कोई पकड़ नहीं है। सब नहीं है जनता ना? जागरूक हो चुकी है, सबको देखिए, पता है जी। पूरी जान चुकी है, सब जान चुकी है। जनता जान चुकी है, सब जान चुकी है। जनता जान अच्छा, आप चुकी लोग है। जाइएगा नहीं, यहीं खड़े रहिएगा, मैं आपसे और बात भी करूंगा। जिस तरह से लोगों ने अपनी राय रखने के बाद ये बता दिया कि रामपुर के अंदर उनके जो विचार हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन योजनाओं को खराब बताते हैं जो योजनाएं चल रही हैं, और विपक्ष के ऊपर जिस तरह से आज रामपुर के लोगों ने वार किया है, जिस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, ये अपने आप में बताता है कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो आधारहीन हैं। और खाली आधारहीन ही नहीं है बल्कि जनता उनसे बहुत दूर जा चुकी है। अब वो एसी में बैठने के बाद सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ज़मीनी हकीकत से नहीं है।